वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। जब शब्दों को आखिरकार धार मिल सकती है। आरबीआई के नए मिस सेलिंग नियम एक मोड़ साबित हो सकते हैं अगर सख्ती से लागू हों। कई सालों से मैं लिखता रहा हूं कि पर्सनल फाइनेंस का सिस्टम आम बचत करने वालों की सेवा करने के बजाय उनसे रकम निकालने के लिए बना है। कुछ ही हफ्ते पहले मैंने जॉन कैंपबेल और तरुण रामदुराई की एक किताब पर चर्चा की थी, जो इस बात को पुख्ता सबूतों के साथ रखती है। उनका कहना है कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री को मुनाफा लोगों की गलतियों के बावजूद नहीं मिलता, बल्कि उन्हीं गलतियों की वजह से मिलता है। दरअसल ये गलतियां जानबूझकर कराई जाती हैं। इससे पहले मैंने लिखा था कि हमारे नियम चाहे जितने भी ठीक तरह से लिखे गए हों, वे बेअसर रहते हैं, क्योंकि उन्हें तोड़ने की सज़ा उस मुनाफे के मुकाबले बहुत छोटी होती है जो उनसे कमाया जा सकता है। अब खबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जो अगर सच में सख्ती से लागू किए गए तो इस पूरे तरीके को बदल सकते हैं। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक बैंक सिर्फ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जैसे इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड बेचने से पहले सहमति लेने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ये भी देखना होगा कि ये प्रोडक्ट उस ग्राहक के लिए सही है या नहीं। इससे भी अहम बात यह है कि अगर मिस सेलिंग साबित होती है तो बैंक को ग्राहक से ली गई पूरी रकम लौटानी होगी और किसी भी नुकसान के लिए अतिरिक्त मुआवजा भी देना होगा। यही आखिरी प्रावधान इन ड्राफ्ट नियमों को संभावित रूप से बड़ा बदलाव बना सकता है। पहली बार रेगुलेटर ऐसे नतीजों की बात कर रहा है जो सच में असर डाल सकते हैं। सालाना रिपोर्ट के डेटा के मुताबिक टॉप 5 प्राइवेट सेक्टर बैंकों की अन्य इनकम में इंश्योरेंस से होने वाली आय की हिस्सेदारी FY25 में बढ़कर 10% हो गई, जो FY19 में 8.2% थी। टॉप 10 बैंकों द्वारा बेचे गए इंश्योरेंस प्रोडक्ट की आय 6 साल पहले 6,381 करोड़ रुपए से 2.5 गुना बढ़कर FY25 में 16,747 करोड़ रुपए हो गई है। ये छोटी रकमें नहीं है। बैंकों ने कर्मचारियों के इंसेंटिव और सेल्स टारगेट को इन प्रोडक्ट की बिक्री से जोड़ा है, क्योंकि इनमें मुनाफा ज्यादा है। अब असली सवाल यह है कि क्या यह ड्राफ्ट एक सख्त नियम बनेगा और उस पर ठीक से अमल होगा, या फिर हमारी लंबी लिस्ट में एक और ऐसा नियम जुड़ जाएगा जो सिर्फ कागज पर रह जाता है। किसी कानून के असरदार होने और बेअसर होने के बीच का फर्क नतीजे और निश्चितता में होता है। थोड़ी सी पेनल्टी, एक चेतावनी, लीगल टीम की कुछ औपचारिकताएं, बैंक इन्हें कारोबार की लागत मान लेते हैं। असली रोक तब लगती है जब असली नुकसान का डर हो। आरबीआई का प्रस्ताव सही दिशा में कदम है। पूरी रकम की वापसी और साथ में मुआवजे की शर्त मिस सेलिंग का हिसाब बदल देती है। अगर हर गलत बिक्री में सिर्फ प्रीमियम लौटाने का नहीं बल्कि ज़्यादा हर्जाना देने का भी खतरा हो, तो धोखा देने का फ़ायदा घट सकता है। यही बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमें ऐसी सख्ती चाहिए जो सच में असर करे। बेशक ऐसे कई अधूरे बदलाव देखे हैं, इसलिए संदेह भी है। ड्राफ्ट नियम अंतिम नियम नहीं होता। अंतिम नियम को लागू करना पड़ता है। लागू करने के लिए शिकायतों की जांच करनी होती है। जांच के लिए यह साबित करना होता है कि बिक्री के वक्त क्या कहा गया था, जबकि ऐसी बातचीत का आमतौर पर कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होता। हर चरण पर नियम को हल्का करने की गुंजाइश रहती है। बैंक नरमी की मांग करेंगे। बैंक चैनल पर निर्भर इंश्योरेंस कंपनियां भी अपनी बात रखेंगी। कारोबार की व्यवस्था के पास अच्छे इरादे वाले नियमों को धीमा करने के कई तरीके होते हैं। फिर भी बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का इन नियमों पर चिंता जताना इस बात का इशारा है कि वे इसे गंभीर मान रहे हैं। जब कोई इंडस्ट्री कहती है कि नियम उसके कारोबार को चोट पहुंचाएंगे, तो अक्सर इसका मतलब होता है कि नियम असर कर सकते हैं। खबरों में एक प्राइवेट बैंक के रिटेल बैंकिंग प्रमुख ने माना कि नए नियम बैंकों को थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचने में सतर्क बना देंगे। साधारण निवेशकों के लिए सबक वही है जो मैं लंबे वक्त से कहता आया हूँ। जटिलता मददगार नहीं होती। जब तक ये नियम लागू होकर अपने असर को जमीन पर साबित नहीं कर देते, तब तक सबसे मजबूत बचाव सादगी ही है। सुरक्षा के लिए टर्म इंश्योरेंस, निवेश के लिए चुने हुए कुछ म्यूचुअल फंड और बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करने का अनुशासन। लेकिन अच्छा होगा अगर इस बार शब्दों में सचमुच कुछ धार आ जाए।